कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सौवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य श्री अजय कुमार जैन गंज बासौदा से पूछते हैं, महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, सूतक पातक के दिनों में घर पर रखी पूजन सामग्री को छू सकते हैं क्या? बिना धुली है तो कोई बाधा नहीं है, धुली हुई सामग्री को नहीं छूना चाहिए। बिना धुली तो अब बाजार से भी आती है, बाजार में भी कौन सूतक पालता है, तो जब तक वो धुली हुई नहीं है, कोरी सामग्री है, तो उसको उठाने धरने में कोई बाधा नहीं। अक्षय डांगरा खांदू कॉलोनी से नमोस्तु महाराज जी, जब किसी मांगलिक प्रसंग पर यथा गृह प्रवेश, नवीन वाहन क्रय करने पर एवं अन्य मांगलिक प्रसंग पर स्वास्तिक किया जाता है, तो महाराज जी यह स्वास्तिक केसर चंदन अथवा कुमकुम में से किससे करना श्रेष्ठतम रहता है? किसी से भी कर सकते, जो मांगलिक है केसर से भी है, हल्दी से भी है। ये जितने केसरिया कलर होते हैं उन सब से कर लेते हैं, चावलों से भी कर लेते हैं, तो वो आपकी सुविधा अनुसार जैसा हो वैसा, क्योंकि ये आकृति ही उसकी एक सगुण रूप होती है। निर्मल जैन अशोकनगर से नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा यह है कि दान के सप्त क्षेत्र कहे गए हैं, यह सप्त क्षेत्र क्या है, इनकी क्या परिभाषा है? दान के सप्त क्षेत्र का अर्थ क्या, किस प्रसंग में कहे गए? अब शब्द क्षेत्र में तो अनेक अनेक प्रकार से आते हैं, देव शास्त्र गुरु भी आते हैं, क्षेत्र आते हैं। अब किसी ने कोई 7 क्षेत्रों के नाम लिख दिए गए हों तो बात अलग है। भैयावृत्ति के संबंध में अलग अलग ढंग से बोलते, आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि। अब इस 7 क्षेत्रों में तो यही है कि देव शास्त्र गुरु के निमित्त से जो दान दिया जाए वो क्षेत्र के रूप में आ जाता है। यानी सीधी बात, परोपकार के निमित्त से अथवा धर्म के उत्थान के लिए अनुग्रहार्थम दानम, सामने वाले की सबसे बड़ी परिभाषा है, अनुग्रह के लिए दान दिया जाता है। और जब व्यक्ति के ऊपर जब कोई लाभ हो, अनुग्रह, वो भी अनुग्रह धार्मिक रूप हो, यदि वो धर्म के रूप में अनुग्रह चाह रहा है, उसके धर्म में वृद्धि हो। और दूसरा होता है सामायिक सहयोग, सामायिक नहीं, सहयोग। सहयोग जो है अपात्र को दिया जाता है, दान पात्र को दिया जाता है। अपात्र जो होते हैं सामान्य लोग, जो उनको सहयोग कीजिए, और जो धर्मात्मा होते हैं उनको आप दान दीजिए। अब ये दान के क्षेत्र में अलग अलग व्याख्या अलग अलग रूप से प्रस्तुत की गई है। ललिता जैन सांगानेर से हम सभी की ओर से महाराज श्री के चरणों में अनंत बार नमोस्तु। महाराज श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हैं तो ऊपर छू करके ऐसा नमस्कार करते हैं, कुछ लोग दहरी को छूकर नमस्कार करते हैं, तो सही क्या है? हमको कहाँ छू करके नमस्कार करके अंदर प्रवेश करना चाहिए? देहली को छूने में कोई बाधा नहीं, चैत्यालय की वंदना कहलाती है। चैत्यालय वंदनी, अपने 9 देवताओं में एक चैत्यालय भी आता है, और चैत्यालय की वंदना करने का उल्लेख है। हम लोग भी दूर से जिनेंद्र भगवान का मंदिर दिख जाता है, शिखर दिख जाता है, तो हम लोग भी पीछे उठा करके उसकी वंदना करते हैं। अब उसकी वंदना करने का तरीका अलग होता है। जैसे भगवान की वंदना नमोस्तु होगा, ऐसा नमोस्तु नहीं करेंगे। जैसे अपन भगवान को बैठ के नमोस्तु करते हैं, स्तुति पढ़ते हैं, गुणानुवाद करते हैं, तो चैत्यालय को ऐसा नहीं करेंगे कि उसका हम नमोस्तु करें, बैठकर उनका गुणानुवाद करें चैत्यालय की, तो इस प्रकार नहीं।
उसकी एक यथायुक्त पूजा यही है कि उसको सम्मान दे देना, सम्मान देना ही उसकी पूजा कहलाती है। सभी 9 देवताओं में सभी की पूजा एक समान नहीं होती, सभी की पूजाओं में अंतर होता है। लेकिन जब एक साथ 9 देवता की हम पूजा करते हैं तो उसमें चैत्यालय की पूजा आती है, ये बात अलग है। सामूहिक पूजन करने में अलग परिणाम बनते हैं। जैसे जब पूजा करते हो तो देव सात गुरु की बराबर में करते हो, ठौने पर तीनों के चावनों की स्थापना करते हो, लेकिन देव सात गुरु को हम बराबर चौकी पे बैठा नहीं सकते। देव सात गुरु तीनों बराबर चौकी पे वेदी पे बैठ नहीं सकते। अब पूजा में तो बैठते हैं, पूजा में ठौने में तो बराबर चावल चढ़ाए गए बराबर, तो वहाँ पूजा में एक अलग चीज़ होती है, भाव परक होता है। और एक साक्षात चैत्यालय को हम बाहर जाकर के चैत्यालय की वंदना करें, चैत्यालय को आदर, चैत्यालय की वंदना करने से तुम्हारा देव दर्शन पूरा हो जाएगा, सो नहीं मानना। नहीं तो कई लोग कहते महाराज जी हम कहीं यात्रा पे जा रहे हों, ट्रेन में से यदि मंदिर की शिखर दिख जाए तो मंदिर की शिखर देखने से हमारा देव दर्शन पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। देव दर्शन में हाँ, गुरु का दर्शन और देव का दर्शन एक है, क्योंकि दोनों की मुद्रा एक है। चैत्यालय की मुद्रा नहीं बनती, वीतराग मुद्रा नहीं बनती। जब तक मुद्रा नहीं बनेगी तब तक नहीं होगा। शास्त्र हमारे यहाँ देव के बराबर है शास्त्र, लेकिन देव दर्शन का नियम वाला का है कि महाराज जी देव दर्शन नहीं हुआ तो हम जिनवाणी का दर्शन कर लें, नहीं बनेगा, नहीं चलेगा। पूरे सारे शास्त्र रखे, मान लो किसी दिन भगवान नहीं मिला तो महाराज जिनवाणी का दर्शन, जिनवाणी दर्शन है ही नहीं, जिनवाणी का दर्शन है ही नहीं, ना दर्शन विधि है ना दर्शन उसका होता है, क्योंकि मुद्रा नहीं है, आकृति नहीं है, वीतराग मुद्रा नहीं है। इसलिए शास्त्र जब पूजा करेंगे तो बराबरी का है, देव सात गुरु बराबर है, लेकिन जब अलग से हम वंदना करेंगे तो उसके साथ अलग वंदना होगी। इसी प्रकार गुरु हैं, चैत्यालय की कोई स्थिति नहीं होगी। चैत्यालय को देखकर हमारी क्या मुद्रा बने, क्या परिणाम बने, क्या सोचें उसमें। लेकिन जब चैत्यालय के 9 देवता की पूजा करेंगे तो बराबर चैत्यालय की अष्टद्रव्य से पूजा है। तो कुछ ऐसे आयतन होते हैं जो संयुक्त होने पर ही विशेष पूजनीय होते हैं। जब उनकी पृथक स्थिति बन जाती है तो वे उस मर्यादा को खो देते हैं, उस मर्यादा को प्राप्त नहीं हो पाते जो भगवान के साथ में है। भगवान के साथ में चैत्यालय है तो पूजा कर रहे हैं, हम ही लोग करते। जितने चैत्यालय हों, चैत्य भक्ति के अंदर चैत्य और चैत्यालय दोनों को नमस्कार किया गया, दोनों को वंदना की गई, तो ऐसा माध्यम है। अरविंद कुमार जैन, जयपुर से। जैसे एक और जैसे शरीर है, आत्मा के साथ है, रत्नत्रय के साथ है, तो इस शरीर की भी पूजा हो रही है, इसके भी पाद प्रक्षालन हो रहे हैं, इसको भी लोग दर्शन कर रहे हैं। लेकिन यही शरीर और आत्मा अलग हो जाएगी तो फिर इस शरीर के दर्शन से गुरु दर्शन नहीं माना जाएगा। नहीं तो तुम फोटो रख लो, बोले महाराज गुरु दर्शन हो रहा है, डेड बॉडी रख लो तो भी नहीं दर्शन माना। चेतन आत्मा है सो ये शरीर पूजनीय है, शरीर की वंदना है। चेतन आत्मा निकल जाने के बाद फिर इसका कुछ भी नहीं होता। कितने जल्दी परिवर्तन होता है। जिंदगी भर व्यक्ति साथ में रहा और जैसे आत्मा निकलने के बाद रात भी नहीं होने देते, थोड़ा भी समय है तो कहते भाई जलाओ निपटाओ। मतलब इतने वर्षों तक घर में रुका रहा, किसी ने निकालने का भाव नहीं किया, और आत्मा निकलने के बाद कितने जल्दी निकाल सकते हो। हमारा पूछो ही मत, वो तो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी प्रयास ही किया जाता है। तो ये है सब आत्मा के शरीर के संस्कारों का कमाल। जयपुर से अरविंद जी पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, महाराज श्री शांति धारा के पश्चात भगवान का अभिषेक होना चाहिए, इस बात को लेकर के विसंवाद हो रहा है जगह जगह। विसंवाद करने वाले मूर्ख लोग करते हैं। ये सब व्यवस्थाएं हैं, सामान्य रूप से व्यवस्थाएं हैं कि भाई ठीक है, यदि अपन शांति धारा अंत में करते हैं तो अभिषेक करने होते ही सब लोग भाग जाते हैं, यहाँ वहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सोचते हैं कि चलो भाई शांति धारा पहले करा लो, जिससे सब लोग शांति से शांति धारा देख लेंगे। अभिषेक नहीं किया है तो आप आध घंटे बैठ जाओगे, और अभिषेक तुमने कर लिया है फिर
क्या होता है, सब भागते, फिर 5 मिनट भी नहीं रुकते, बोले अपना काम तो हो गया। तो कम से कम सबको, महिला पुरुषों को एक साथ शांति धारा मिल जाती है, बाद में अभिषेक कर लो, विकल्प क्यों करो। ये कमेटियों की व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए। वहाँ की जो कमेटियाँ हैं, व्यवस्था, जो कमेटी व्यवस्था बना रही है, उस व्यवस्था को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब यहाँ क्षेत्रों पे देखो, सब लोगों को मालूम है, पहले क्या हो जाता है, शांति धारा हो जाती, फिर उसके बाद अभिषेक करते। अब कल्पना करो, यहाँ हम पहले अभिषेक करा दें तो शांति धारा वाले की क्या हालत होगी। वो तो धक्का खा खा के जो भीड़ यहाँ पड़ती है, और कहा भाई शांति धारा वाला शांति से रहे, और बैठे, सबका अभिषेक होने के बाद करेगा तो वो कहता है ठीक है हमारी शांति हो गई, हम जा रहे हैं। कितनी अव्यवस्था, कल्पना करो यदि शांति धारा को हम यहाँ लास्ट पर रख दें तो शांति धारा करने वाले का तो मजा ही खत्म हो गया। वो तो कुछ सब गंदी, एक तो सब में गंदी वाला फैल जाएगा, सब पानी के लिए अशुद्ध कर देंगे, सब क्या होता है वो तुम सब देख रहे हो। इसलिए कम से कम एक बार उस शांति धारा करने वाले ने शांति के साथ अभिषेक कर लिया, और आपने इस बहाने से, वैसे शांति धारा देखते नहीं, इस बहाने से सबने शांति धारा देख ली। तो ये व्यवस्थाएं बनाने से बनाई जाती है। यदि अच्छा है कि सब लोग पहले शांति धारा कर लो, बाद में शांति से अभिषेक करो। अब कुचित का जाते कभी ऐसा हो कि भाई नहीं सब लोग अभिषेक कर लो, 2-4 लोग हैं, पर बाद में अपन शांति धारा कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग तो हैं नहीं गांव में, 2-4 लोग हो अपने करके फिर शांत तो कर सकते, कोई बाधा नहीं। तो इनको व्यवस्थाओं के अंतर्गत रहना चाहिए। ये कोई आगम में कानून नहीं बनाया कि शांति धारा पहले करो या अभिषेक करो। शांति धारा अभिषेक का एक बड़ा रूप है, बृहत रूप है। जैसे आप एक पंचकर्णक के अर्घ चढ़ाते हो, पंचकर्णक की पूजा करते हो, फिर एक पंचकर्णक विधान करते हो, वर्णन तो वही सब है, लेकिन वहाँ संक्षिप्त में, जैसे आप अर्घ चढ़ाते ना, उदक चंदन तंदुल, अब इसी को फैला दो तो पूरी पूजा बन जाती है, थोड़ी महिमा उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो ये विसंवाद, धर्म के क्षेत्र में विसंवाद नहीं, जितनी शांति हो, जितना शांत हो, ये साधन है शांति के। ये मंदिर आदि जो है ये धर्म नहीं है, धर्म तक पहुंचने के साधन है। ये धर्म नहीं है, इनका धर्म हो जाए तो इनके माध्यम से हमें शांति आना चाहिए। भगवान के अभिषेक पूजन कोई बात नहीं भैया, तुम पहले ऐसे धक्का मुक्की करते हैं, ऐसे धक्का कि ऐसे बाजारों में तो इतना कम नहीं होता, ऐसी धक्का मुक्की तो किसी शराबी की दुकान पर भी नहीं होती होगी, वे आराम से खड़े रहते हैं, और तुम लोग तो ऐसे ही करते हो। धर्म का स्थान है, अरे भाई 5 मिनट रुक जाओ पहले, और 5 मिनट रुकने के बाद शांति से कर लो। कायदा से भगवान के अभिषेक के समय दूसरे व्यक्ति का स्पर्श नहीं होना चाहिए। जैसे करंट होता ना, तुम लगे और दूसरा छू रहा हो तुम चला जाएगा, तुम्हारी सारी एनर्जी पीछे वाला खींच लेता है। मान लो आप भगवान का अभिषेक कर रहे हो, किसी ने हाथ लगा दिया, हो रहा है तुम्हारा करंट बाईपास, वो तुम्हारी एनर्जी को वो खींच रहा है। अब धीरे धीरे करके 10 लोगों ने हाथ लगा दिए तो तुम्हारी एनर्जी तो जीरो रुक ही नहीं रही, वो तो सीधा खींच रहा है। सीधा का सीधा वो जो एनर्जी आ रही है वो कहीं ना कहीं से बाईपास होती जा रही है, तुम्हारे पास रुक ही नहीं सकती। रुकेगी क्या, क्योंकि दूसरे ने जाकर करंट तोड़ दिया। अब वो कहते, तो इसलिए हाथ लगाने की परंपरा उचित नहीं है। हाथ कलश को लगा दो, हाथ को हाथ मत लगाओ। कलश को लगाओगे तो तुम्हें जितना मिलेगा उतना मिल जाएगा। और दूसरी बात, जिसने अभिषेक बॉडी ली है, अभिषेक कर रहा है, उसको शांति से अभिषेक करने देना चाहिए। कायदा से तो ये है। बाकी तुम लोग तो, कोई लोग तो ऐसे आगे वाला है तो कोई यदि लंबी हाइट है ना तो जाओ भगवान, हाँ लंबी हाइट वाले बड़े कई बार करते, ऊपर से जाकर के अभिषेक कर देते उसके। तो इससे कुछ नहीं होने वाला बंधु। एक विधि है, विधि पूर्वक अभिषेक करो, विधि पूर्वक आहार दो। जिस ढंग से तुम अभिषेक करते हो, आहार देते हो, वो तो सब हो रहा है, बस विधि पूर्वक दो। नहीं देने मिले तो मत दो। देना उतना जरूरी नहीं है जितना कि विधि पूर्वक देना जरूरी है। सावधानी पूर्वक, विधि पूर्वक
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्पर्श ना करे, इस ढंग से धार्मिक क्रियाओं के अनुष्ठान होना चाहिए, ऐसा ध्यान रखें। राजीव जैन अमर पाटन से, मेरे आराध्य गुरुवर कोटि कोटि नमन। आगम का विवक्षित अर्थ प्रामाणिक गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है, यह कैसे निश्चित किया जाता है? परंपरागत आचार्यों से, कहीं ना कहीं से आई हुई आचार्य परंपरा को, भगवान से जो जुड़ी हुई परंपरा है एक बार, दूसरी परंपरा जो मूल सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। हर धर्म के, हर परिवार के, हर कुल के एक मूल सिद्धांत होते हैं। जैनियों का मूल सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को देख लें, वही जैन समाज का क्या सिद्धांत है, दिगंबर मुनियों का क्या सिद्धांत है। और मूल सिद्धांत जहाँ खंडित न हो उसे आगम परंपरा मान ली जाती है। और वह प्राचीनता की दृष्टि से जितना प्राचीन हो जाता है, प्राचीन में भी परंपरा है ना, ये प्रभाव वीतरागता और अहिंसा, क्रिया में अहिंसा, दृष्टि में वीतरागता जहाँ है, वे सब परंपरा रूप बन जाते हैं। क्योंकि जिनेन्द्र देव ने जो बात कही है वही बात बार में परंपरा से आना चाहिए। बीच में जो अपनी नई परंपराएं जुड़ जाती हैं, ये परंपराएं नहीं है, ये बीच में जुड़ी हैं। कोई भी परंपरा जब बीच में जुड़ती है तो उस पर विचार करना चाहिए, मूल धारा कौन सी है। एक नदी में अनेक नदियां मिलती हैं, गंगा नदी में 14,000 नदियां मिलती हैं आगम के अनुसार, लेकिन गंगा गंगा ही रहेगी। गंगा की मूल धारा को पहचानते हैं कि मूल धारा कौन सी है गंगा की। ऐसा ही हमारे लिए कितने भी परंपराएं बीच में आए, मूल परंपरा क्या है। बीच की आई हुई जो जुड़ी हुई परंपराएं हैं, किसी साधु से जुड़ जाते, किसी परिस्थितियों से जुड़ जाते, ये परंपराएं नहीं। जैसे भट्टारक परंपरा है, अभी कोई परंपरा नहीं है, आगम की परंपरा नहीं। बीच में आया, संकट आया, उस समय तात्कालिक जो लोगों के मन में आया, धर्म की रक्षा करने के लिए कर लिया। अब वो आज के दिन भट्टारक परंपरा बन गई। अरे परंपरा कहाँ में आई, जहाँ जिसके कोई मूल स्रोत ही नहीं है, जिसका मजबूरी में संकट के समय भेष धारण करना, लेकिन आज उसको एक परंपरा मान लिया गया। पंडित की कोई परंपरा ही नहीं होती, कोई परंपरा पंडितों की होती नहीं, पंडित परंपरा मान ली। परंपरा तो दिगंबर जैन मुनियों की होती है, जो भी आर्ष परंपरा। आर्ष परंपरा का अर्थ है 28 मूल गुण की निर्दोष चर्या जो पालन कर रहे हैं, वो आर्ष परंपरा कहलाती है। और उस आर्ष परंपरा के जो मानने वाले होते हैं उनको देख लेना चाहिए। ये परंपरा कब से, साहित्य पढ़ते समय देखना चाहिए कौन सी परंपरा कब से चली, उसके पहले नहीं थी और बीच में आके जुड़ी है, तो उस पर विचार करना चाहिए। आगम है सनातन प्रभायमान होता है, आगम को कोई जोड़ता नहीं, तोड़ता नहीं, वो मूल धारा से चलता रहता है। इसलिए कोई भी क्रिया करो, अहिंसा का ध्यान रखो। कोई भी किसी वस्तु को देखो, वीतरागता को ध्यान में रखो, तो आगम मिल जाएगा। गुप्त जिज्ञासा सागर से, नमोस्तु महाराज जी। और आगम में जैसे संरक्षकार साहब का आचार्य बताया ना, आगम किसे कहते हैं? आप तो पग मनुल्लंघ सदृष्टिष्ठ विरोधकम तत्वोपदेश सार्वम। तो इस पर हाँ तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, आप के द्वारा जो सर्वज्ञ हो, 18 दोषों से रहित हो, हितोपदेशी हो और सत्य का खंडन करने वाला हो, असत्य का खंडन करने वाला हो, उनके द्वारा कहे हुए वचनों को आगम कहा गया। पहली बात वक्ता का पहचान होना चाहिए, वक्ता निर्दोष हो। कोई भी दोष जिसके अंदर है उसका कोई भी सत कथन भी असत की कोटि में आता है। और वक्ता निर्दोष हो तो उसकी हर वाणी सत्य ही होती है। जैनाचार्यों ने सबसे पहले अरहंत को वक्ता बनाया और अरहंत भगवान को वक्ता बनाते कहा, तुरंत कहा निर्दोष। किसी भी दर्शन में भगवान की शुरुआत दोष रहित से नहीं की। सब कहते भगवान में क्या दोष देखना, समर्थ को नहीं दोष को साईं। बड़ों के दोष मत देखा करो, बड़ों में दोष देखना अच्छी बात नहीं है, सारे संसार की नीति है। हर समुदाय वाला एक ही कहता बड़ों में क्या दोष देखना, भगवान में क्या दोष देखना, भगवान जो कर रहा है वो सब सही है।
समर्थ को नहीं दोष घुसता है। कोई ऐसी बात करे, हाँ सारी दुनिया, माँ दिगंबर जैन धर्म कहता है जो जितना बड़ा है उसमें उतने ही ज्यादा गौर से दोषों को देखना चाहिए। सबसे बड़ा भगवान जिनेन्द्र देव है, सबसे ज्यादा दोषों की निगरानी, दोषों का परीक्षण जिनेन्द्र भगवान ने दिया। उनसे नीचे वालों में थोड़े बहुत दोष चल जाएंगे, दोषों के भेद भी कर दिए, मुनियों में भेद कर दिए, पुलाक बुकुश कुशील निर्गंध। उन्होंने कहा थोड़ा बहुत उन्हीं सब ईसाई चलता है क्योंकि ये छोटे हैं, लेकिन बड़ा सबसे बड़ा जो है देवारी देवारंत देव है, उनमें कोई कंसेशन नहीं, कोई प्रकार नहीं। कहा 18 देश में 18.25 नहीं चलेंगे। मात्र विश्व का एक जैन दर्शन ऐसा है जो अपनी महाशक्तियों में भी महाशक्तियों का निर्णय दोष को देख करके करता है। महाशक्तियों का किसी भी दर्शन में दोषों की चर्चा नहीं कि भगवान में कौन सा दोष नहीं होना चाहिए। मात्र एक जैन दर्शन में कहा भगवान के अंदर 18 दोष नहीं होना चाहिए, भगवान के अंदर, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है। तो जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसकी निर्दोषता देखी जाती है। जो जितना ज्यादा निर्दोष होगा और पूर्ण निर्दोष होगा, आद्य वक्ता तो वही है। आद्य वक्ता, प्रथम वक्ता वही माना जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जिनवाणी है, क्योंकि जिसने वाणी दी है वो पूर्णतः निर्दोष है। 18.25 दोष नहीं चलेंगे। पाव दोष भी कम है, पॉइंट कम है, तो भी सर्वज्ञता घटित नहीं होती। सारे सर्वज्ञों का एक समान रूप हो। कोई मुनियों में भेद है, श्रावकों में भेद है, सब दुनिया में भेद है, मात्र भेद नहीं है तो भगवान अरहंत के 18 दोषों में, गुणों में भेद है, गुणों में भेद है। जैसे तीर्थंकर अरहंत है तो 40 मूल गुण है, किसी के एक कल्याण के तो सब भेद है, लेकिन दोषों में सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, मूल गुणों में अंतर है कि 40 मूल गुण सभी अरहंतों में हो, कोई नियम नहीं। लेकिन दोषों में जब कही बात तो 18 दोषों से रहित, तो चाहे सामान्य केवली हो चाहे तीर्थंकर हो, दोषों से रहित होना अनिवार्य है। और जहां दोषों से रहित पना है उसी के वचन आगम कहलाते हैं। गुप्त जिज्ञासा है सागर से। नमोस्तु महाराज जी, मेरी इच्छा थी कि मेरी शादी ऐसे लड़के से हो जो मुझे संसार के सुख ना दे सके तो सही, लेकिन धर्म के सुख तो दे। लेकिन महाराज ऐसा नहीं हुआ। धर्म से बहुत दूर रहते हैं मेरे पतिदेव, मंदिर पूजा तो बहुत दूर सप्त व्यसन में लीन रहते हैं। ऐसे मेरे कौन से कर्म का उदय है महाराज जी जो मुझे इस प्रकार के पतिदेव मिले और मेरा धर्म छूट रहा है? कर्म का उदय तो है ही। कोई ना कोई कभी तुमने परिणाम, किसी व्यसनी के प्रति आपने अपने परिणाम बिगाड़े होंगे। भवांतरों में कभी आपने व्यसनी के प्रति अपने परिणामों में विकृति लाए होंगे। वो मालूम है कि ये व्यसनी है, फिर भी उनके परिणाम। तदनुसार कर्म ने कहा जब तुम्हारे परिणाम है तो लो मैं दिलाए देता हूँ। कर्म का उदय तो है ही, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, उनकी कर्मों की तुम्हारी बहुत कठिन परीक्षा भी है कि वह व्यसनी है तो रहने दो, उसकी ज़िंदगी उसके हाथ में है। आप अपनी ज़िंदगी संभालिए, अपने को संभालिए। याद करिए महारानी चेलना को, सर्व गुण से दुर्गुण संपन्न था, मांसाहारी था, शिकारी था, जुआरी था, सब व्यसन थे उसके अंदर, लेकिन उसने अपने जीवन को प्रभावित नहीं होने दिया और अंत में उतनी दृढ़ता के साथ पालन किया, इतनी दृढ़ता के साथ कि उसने अपने पति को भी धर्मात्मा बना लिया। आप दृढ़ता रहिए, उनके पीछे मत पड़िए, उनको टोकिए टाकिए मत, वो सुधरने वाले नहीं हैं, वो सुधरेंगे ठोकर खा करके। बहुत सारे ऐसी स्त्रियां हैं संसार में, इतनी धर्मात्मा वृत्ति हैं, प्रतिमाधारी हैं, पूरे परिवार को संभालती हैं, लेकिन पति शराबी है, जुआरी है। यहाँ तक कि इतना निकृष्ट है कि जब वो शराब पी के आता है तो उसको ये भी ध्यान नहीं रखता कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, और इतना भी विवेक खो बैठता है। उनको संभालती है, उनको बचाती है। अपने पति से परिवार के उन महिलाओं को, बच्चियों को बचाना पड़ता है। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म से डिगते नहीं हैं।
परिस्थितियों में भी अपने धर्म पर नहीं डिगना, ये धर्म की परीक्षा है। यह धर्म से तुम्हारा चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोषम बनेगा। प्रतिकूलताओं में धर्म में स्थिर रहना, ये हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है, आपकी बहुत बड़ी परीक्षा है। आप महारानी चेलना का जीवन याद करके अपने जीवन को संभाल के रखिए, भविष्य आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत उज्जवल होगा। श्रीमती हीरा जैन, अंकुर कॉलोनी सागर से, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, 7 तत्वों में अजीव एक तत्व है। जिज्ञासा यह है कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल भी अजीव हैं, तो क्या इन्हें भी तत्वों के अंतर्गत स्वीकार करेंगे? अजीब तत्व के अंदर 5 आते हैं। अजीब नाम का कोई द्रव्य नहीं है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अजीब द्रव्य है। लेकिन इन सब का तत्व के संबंध में जब भाव आया तो इनका जो तत्व है वो अजीवत्व रूप रहता है, इसलिए अजीब के अंतर्गत ये सब शामिल हैं। श्रीमती सोनम जैन, अंकुर कॉलोनी सागर से, नमोस्तु गुरुदेव। शांति धारा पढ़ने, सुनने, करने एवं देखने, इन 4 चीजों में किस क्रिया में विशेष पुण्य की बंद होता है? करने में। जब करने की नहीं मिलता है तो करवाने में, जब करवा भी नहीं सकते हैं तो फिर देखने में, देख भी नहीं सकते हैं तो अनुमोदन करने में। क्रम है सबसे बढ़िया। तो कृत से कार्तिकेय अनुप्रेक्षाकार ने लिखा, जैसे संसार के कार्य व्यक्ति जब तक स्वयं नहीं करता तो उसको संतुष्टि नहीं होती। भोजन स्वयं नहीं करता, कितने लोग भोजन करने में, क्या तुम्हारे लिए पेट भरेगा? कितने लोग पानी पी ले में, क्या तुम्हारी प्यास बुझेगी? जब संसार में व्यक्ति जब तक स्वयं भोजन नहीं कर लेगा तब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलती। इसी प्रकार से धर्म कार्य में जब तक स्वयं पूजन न कर ले उसको संतोषी नहीं मिलना चाहिए। दूसरा व्यक्ति नहा लेता है तो तुम फ्रेश हो जाओगे? कोई बात नहीं, सबने नहा लिया, अपन नहीं नहाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, उनकी ठंडी हवा हमें आई जाएगी? नहीं। जब तक तुम स्वयं नहीं नहाओगे तब तक तुम्हारे लिए शांति नहीं मिलती। इसी प्रकार जब तक मैं भगवान का अभिषेक नहीं करूंगा तब तक मेरे कर्म धुलने वाले नहीं हैं, ये धारणा बनाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए सब लोग तो कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, बहुत अच्छा उदाहरण है। कर्म क्षेत्र जब तुम स्वयं करके ही अपने आप को संतुष्ट पाते हो तो धर्म क्षेत्र को दूसरे के हाथ से करने पर क्यों संतुष्ट होते हो, उसको भी स्वयं करने का प्रयास कीजिए। भरतेश जैन, अंकुर कॉलोनी सागर से, नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकरों के 14 देवकृत अतिशय होते हैं, जिसमें एक अतिशय गंधोदक वृष्टि कहा है। जिज्ञासा यह है, यह गंधोदक देव लोग अकृत्रिम चैत्यालय से अभिषेक करके लाते हैं या कृत्रिम प्रतिमाओं का अभिषेक करके लाते हैं? नहीं, वो गंधोदक नहीं है, वो सुगंधित जल है। गंधोदक नहीं, गंधोदक है वो, यानी सुगंधित जल है वो एक प्रकार का। वो भगवान की दिखा नहीं है। जैसे आप लोग की बारात आती ना तो आप क्या वो नाम मुझे पता नहीं, गुलाब जल होता है, क्या होता है? हाँ, वो रखते ना तो वो गुलाब जल मान लो आप उसको, वो सुगंधित होता है। विजय जैन, मुंबई से, मुनिश्री को त्रिकाल नमोस्तु। भगवान महावीर के निर्माणोत्सव और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपका आशीर्वाद बना रहे। मुनिश्री, क्या आगमों में तीर्थंकरों का पूर्ण केवल ज्ञान का वर्णन होता है या इसके बस कुछ अंशों का? यदि कुछ अंशों का बस, तो बाकी ज्ञान जगत में किस रूप में उपस्थित होता है? केवल ज्ञान का वर्णन तो अंशों में होता ही नहीं, वो तो केवल ज्ञान है। जितना भी उनने उपदेश दिया वो तो थोड़ा ही सा अंश निबद्ध है आगम में, बाकी का अब वो कथन के ऊपर नहीं, आप खुद सोचते हैं, कितना सोचते, बोल कितना पाते हैं, क्योंकि अनंत है। शब्द सीमित है, शब्द वर्णाएं सीमित हैं, लेकिन वो जो अनंत उन्होंने जाना है वो जाना है। लेकिन अपने सामने जो व्यक्त होता है वो तो उतना ही हो पाएगा जितना उसमें ताकत है, बहुत कम हुआ है। वैभव काला सूरज भटार, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, निर्वाण कांड में आता है चरम तीर्थंकर चरम शरीरी, इसमें चरम का क्या मतलब होता है? अंतिम समय, इसी भाव में मोक्ष जाने वाले को चरम शरीरी बोलते हैं। ललितपुर से सीलचंद अनोरा, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। उसका 2 अर्थ है, चरम तीर्थंकर, चरम शरीर। चरम यानी अंत महावीर स्वामी,
चरम तीर्थंकर यानी महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर, चरम शरीर यानी इसी भाव में मोक्ष प्राप्त करने वाले, ऐसा 2 बार चरम आया, दोनों का अर्थ अलग लगा। ललितपुर से शीलचंद नोरा, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। कुछ लोग प्रवचन उपदेश देकर हजारों लोगों को धर्म के मार्ग पर लगा देते हैं, लेकिन स्वयं कुमार्ग पर चलते रहते हैं, स्वयं मर जाते हैं। ऐसे लोग स्वयं क्यों नहीं सुधरते? इसमें क्या कारण रहता है? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देने में ख्याति मिलती है, दूसरों को उपदेश देने में बड़प्पन मिलता है, हुकूमत मिलती है, इसलिए व्यक्ति कर लेता है। लेकिन वह स्वयं को पालन करने में त्याग करना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है, अपने आप के कंट्रोल करना पड़ता है, इंद्रियों को वश में करना पड़ते हैं, साधना करना पड़ता है। तो स्वयं के जब मानना पड़ता है तो कष्ट होता है, दूसरों को बनवाने में क्या कष्ट होता है, बल्कि और बड़प्पन और बढ़ता है। इसलिए व्यक्ति कमजोरी है। ये लक्षण अच्छे लोगों में घटित नहीं होता। अच्छे लोग तो वही है जितना करते हैं उससे कम भूलते हैं, करते बहुत ज़्यादा, शक्ति बहुत ज़्यादा, लेकिन दूसरों को कम बताते। तीर्थंकर इतनी साधना करते हैं, लोग महावीर स्वामी 12 वर्ष तक बोले ही नहीं। अब कितना तीर्थंकर थी, कितनी साधना थी, कितनी तपस्या थी, बोलते रहे। तो जो महान ज्ञानी पुरुष होते हैं वे करते ज़्यादा हैं और करवाते यानी बोलते ज़्यादा हैं। सामान्य लोग जो होते हैं वे करते तो कुछ भी नहीं है और बोलते तो ऐसी बातें हैं को बहुत ज़्यादा। जैसे आज के पंडितों में कहा जाता है ना, ऊंची आसन बैठकर करे धर्म की गल्ला, औरन को तो माया बुरी बतावे आप बिछावे पल्ला। गल्ला है ना ऊंची करे धर्म की गल्ला, गल्ला है ना वार्तालाप, चर्चाएं करता है। औरन को माया बुरी बतावे, धन दौलत सब बेकार हैं, और जब स्वयं की बारी आए तो कहना सब यहाँ चढ़ा दो। गुरुदेव, मेरे परिवार से और नंदीश्वर तीर्थधाम जयनगर लालघाटी भोपाल से जैन समाज की सभी लख बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा एक ज्वलंत प्रश्न ये है कि जैन समाज में आजकल कुछ हमारे जो जैन संतों के ऊपर जो विध्वंसकारी तत्व होते हैं वो उपसर्ग करते हैं, आलोचना करते हैं। तब उस समय जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि अहिंसा रूपी व्रत को धारण करें, परंतु आज का जमाना गुरुदेव ये नहीं रहा है कि अहिंसा रूपी हमारे जब गुरुदेव के ऊपर, क्योंकि पूरे विश्व में इतने संत हैं, दूसरे समुदाय के लोग भी जैन धर्म के जो अपने संत हैं, जैन संतों को मानते हैं, परंतु कुछ ऐसे विध्वंसकारी तत्व होते हैं जो हमारे संतों के ऊपर कटाक्ष करते हैं। उस समय खून खोल उठता है और हमारे जैन समाज के लोग 2 घंटे का एक मौन धारण करके, उपवास करके, एक धरना दे करके इतिश्री कर लेते हैं। उस समय अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। कुछ समय मैं अहिंसा रूपी व्रत कैसे धारण करूँ, क्योंकि अब जमाना वो नहीं रहा है। हमारे गुरुदेव जो पूरे विश्व में एकमात्र जैन संत हैं, उनके ऊपर कोई भी कटाक्ष करता है, उस समय हम अहिंसा रूपी धारण व्रत नहीं कर पाते हैं। आप लोग अपने रक्षा, मैंने इसमें रक्षाबंधन के दिन आप लोगों को इस संबंध में संदेश दे चुका हूँ, बहुत बार दे चुका हूँ। ऋषभ देव ने हमें पीछी दी है, तुम्हें तो तलवार दी थी। हम पीछी लगाना जानते हैं, तुम तलवार चलाना जानो, और ऋषभ देव ने दिया है। और किसी दूसरा देता तो ऐरा खैरा देता। तो अपने अपने अधिकारों की प्रयोग करना चाहिए, अपने अपने अधिकारों पर ध्यान देना चाहिए। महाराज कुछ नहीं कहते, महाराज के पास तो पीछी है, उनके ऊपर तो संकट आएगा तो वे तो अपने ध्यान में बैठ जाएंगे, लेकिन गृहस्थ ध्यान में नहीं बैठ सकता। महाराज ध्यान में बैठे थे, शेर सामने आ गया तो शुकर ने आगे कहा कि नहीं, तो बोले तू बीच में क्यों बोल रहा है, जब महाराज को मुझे मारना है, महाराज नहीं बोल रहा है तो तू क्यों बोल रहा है। बोले महाराज तो बोलेंगे भी नहीं, लेकिन मेरे बिना तू एक कदम आगे बढ़ नहीं पाएगा। शेर और शुकर की लड़ाई सुन लें तो पता चल जाएगा कि मुनियों की रक्षा कैसे की जाती है। शुकर ने प्राण दे दिए, प्राण ले लिए, लेकिन महाराज को आंच भी नहीं आने दिए। मरना भी पड़ा उसको, ऐसी बात नहीं, मारा ही नहीं, मरना भी पड़ा। लेकिन शुकर ने शेर से, शेर ने कहा तेरी क्या औकात, तू मुझे बचा लेगा, तू अपने महाराज को बचा लेगा। बोले साहब ये मत सोचो, आपके पास शक्ति है, मेरे पास भक्ति है।
और शक्ति ने प्रयोग किया और भक्ति ने प्रयोग किया। अंत में दोनों एक दूसरे के प्रहार से मारे गए और महाराज बच गए। और आज जिनवाणी उन्होंने अभय दान के रूप में शुगर को प्रसिद्ध किया गया। तो ये बातें सबके अपने अपने अधिकार के क्षेत्र के हैं। तो महाराज की बातें महाराज से ही पूछ रहे हो। भाई मुझे तो पिछी लगाने की बात कही तो मैं पिछी लगा दूंगा। तुम्हें जो ऋषभ देव ने सत सौंपा है उसको पढ़िए कि इस सत का उपयोग कब करना, कैसे करना, कहाँ करना, क्यों करना, ये सब आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर के धर्म की रक्षा होती है। को मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, शांति धारा का ऐसा कैसा अतिशय रहा कि 16 साल से जो हमारे बड़े जेठ से बोलचाल नहीं थी, लेकिन कोरोना काल में उन्हें कोरोना हुआ। 80% उनके लंग्स में इन्फेक्शन रहा। 40 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, लेकिन आपके मुखारगंज से इतनी बढ़िया शांति धारा हुई कि वो स्वस्थ होकर घर पे लौट आए। और 16 साल से महाराष्ट्री बिल्कुल बोलचाल नहीं थी एक घर में हमारे रहते हुए, लेकिन हम आपस में भाई आपस में बोलचाल करने लगे। गुरुदेव आपसे आशीर्वाद चाह रहे हैं कि ऐसा ही हमारा परिवार एक होकर रहता रहे और बड़े भाई साहब स्वस्थ रहें। नमोस्तु नमोस्तु। शांति धारा का आपका ही नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने शांति धारा का, जैन नहीं अजैन तक लोगों ने शांति धारा के चमत्कार देखे और उन्हें आभार माना। शक्तियाँ हैं हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे थे। अब आपको समझा दिया तो आपको लाभ हो रहे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी हैं। बहुत अच्छा, धर्म की महिमा है। मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि किसी के लुक से या किसी के फेस से उसके ज्ञान या उसके व्यवहार का अनुमान लगाना सही है क्या? किसी के लुक से या किसी के फेस से उसके ज्ञान का या उसके व्यवहार का अनुमान लगाना सही है क्या? अनुमान तो लगाना क्या बात है? अनुमान तो लगाते हर व्यक्ति लगाता है। एक डॉक्टर को देख कर अपन अनुमान लगाते हैं कितना ज्ञानी है। एक वकील की वकालत देखकर अनुमान लगा लेते कितना वकालत करता है। तो अनुमान लगाने में तो मेरी दृष्टि से कोई बाधा नहीं है। आपका कोई अभिप्राय अलग हो तो स्पष्ट कीजिए। मतलब उसके बारे में उसको बताना कि तुम ऐसे ही हो या फिर ऐसे ही। क्या बताना? कि तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा ही है या तुम्हारा व्यवहार ऐसा ही है, ये सामने वाले को बोलना या जताना ये सही है क्या? अब देखो, प्रसंग देखना पड़ता है। हर समय एक सा प्रसंग नहीं होता है। कहाँ क्या प्रसंग है, यदि हमारे बोलने से उसकी बेइज्जती हो जाएगी, 4 लोगों की दृष्टि में गिर जाएगा, तो फिर नहीं बताना चाहिए। लेकिन वो सुधर जाएगा। आप लोगों ने पुराने लोगों से पूछना, जब किसी को बच्ची को देखने जाते थे विवाह के लिए, तो वहाँ पसंद नहीं आता ना, तो सीधा नहीं बोलते थे हम पसंद नहीं, घर जाके जवाब देंगे। और फिर क्या कहते थे, वो सीधा नहीं कहते थे घर जाकर के भी कि तुम्हारी बेटी बेटा ऐसा है, तुम्हारा वैसा। नहीं, वो मामा के लड़के के मामा ने मना कर दिया है वो लड़का। अब ये देखो कितनी कुशलता है। मतलब पसंद नहीं है किसी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन सीधा नहीं बोला जाता, क्योंकि सीधा बोलने से उसको कितना लगेगा, हार्ट कितना, उसको कितना फीलिंग होती। तो व्यक्ति कोई ना कोई बहाना बना करके बोलता है, सीधा नहीं बोलता है। तो किसी की यदि बेइज्जती होती है तो सीधा नहीं बोलना चाहिए। अंधे से अंधा कहो, तुरंत ही जय है टूट, धीरे धीरे पूछ लो कि कैसे गई थी फूट। आज प्रातः गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में धर्म करते समय मन के भावों को और परिणामों को कैसे स्थिर रखा जाए? बीमार होने पर जब व्यक्ति दवाई खाते समय क्या भाव करता है, दवाई कितनी विशुद्धि से खाता है, डॉक्टर को कितनी तेजी से ढूंढता है, डॉक्टर के पास कितने जाने की जल्दी होती है। जब जैसे जैसे बीमारी पता चलती है और सीरियस और हो तो तुरंत जैसे बने एम्बुलेंस से कैसे बने तुरंत डॉक्टरों के पास जाते हो, और फिर डॉक्टर जो कहता है वह करते हो, और वो जो देता है उसे कैसे खाते हो हैं?
बस इस गोली खाते हुए ठीक हो ही जाऊंगा, पक्का विश्वास। और डॉक्टर पर कितनी तेजी से दौड़ते हो, और फिर डॉक्टर के प्रति आपका भाव क्या होता है, और साक्षात भगवान। और डॉक्टर में आप क्या देखते हो, यही भगवान है, यही ब्रह्म है, यही विष्णु है। हे डॉक्टर साहब, आप तो हमारे भगवान तो आप ही हो, अब आपके ही हाथ में सारी डोर। डॉक्टर कहता मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूं। लेकिन मरीज को उस समय डॉक्टर क्या लगता है, सब कुछ लगता है, बस यही बचा सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, आप ही बचा सकते हो, आपके अलावा कोई बचा ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब कहते हैं कि साहब मैं प्रयास, नहीं साहब प्रयास कैसे, आप तो बचा सकते हो, बस आप एक बार मन बना लीजिए, बस बचा सकते हो। और बैठे बैठे फिर आपकी कितनी विशुद्धि बढ़ती है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसे बने तैसे दौड़ो, मंदिर कहाँ है, डॉक्टर के पास, और बस कहो भगवान बस तू ही सब कुछ है, अन्यथा शरणम नास्ति तुम्हें शरणम मम। जो तेरे दरवाजे हो सकता है वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, और जो यहाँ नहीं हो सकता वो भी कहीं नहीं हो सकता। बस ऐसे विशुद्धि भाव करके और ऐसे परिणाम करके भगवान की भक्ति करना चाहिए रुचिपूर्वक, जैसे औषधि खाते समय आपकी विशुद्धि कहीं चूक ना हो जाए। डॉक्टर साहब ने क्या कहा था, और गोली खाने के ऊपर पानी पीना है कि नहीं? अरे नहीं नहीं, अरे अच्छा ठीक 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 ठीक। हाँ आप बड़े उससे दवाई खाते हो, नहीं पहले पूछ लो भाई डॉक्टर साहब से, नहीं तो उल्टा और कर जाए। फिर कोई नहीं देखो डॉक्टर, हाँ नहीं नहीं नहीं, जो डॉक्टर ने कहा वैसे ही कर लो। पानी डॉक्टर ने मना कर दिया कि पानी नहीं पीना, और पीना था, नहीं 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 पियूंगा, नहीं पियूंगा, नहीं प्यास लग रही हो तो एक आध घुट, नहीं 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 डॉक्टर ने मना किया है ना। बस ऐसे ही फिर संकट के समय जैसी विधि बताई हो, जैसी पूजन बताई हो, जैसा भक्तामर बताया हो, जैसा सब उसमें कोई चूक नहीं करना, ये परिणाम होना चाहिए। यदि आप उसके धर्म के रूप में मानते हैं कि धर्म वो चीज़ है जो हमारे संकट को निवारण कर सकता है, हमारे कर्मों को, पाप कर्म को पुण्य में बदल सकता है, यदि ऐसा विश्वास है कि डॉक्टर के हाथ में पहुंचने पर मेरा मरीज बच सकता है, पक्का है, तुम बताओ जब डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या ये विश्वास लेके जाते हो कि नहीं मर सकता है, कि ये विश्वास लेके जाते हो कि बच सकता है? मनीष बाबू कितने % में? तुम तो 100% नहीं मानोगे। परिवार के लोग क्या मानेंगे बोलो? नहीं और बल्कि डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाए, बीच में कुछ हो जाए, नहीं वो तो थोड़ी सी गाड़ी धीमी चली, यदि डॉक्टर के पास पहुंच जाता तो मरने का सवाल ही नहीं उठता, इतना विश्वास हो जाता है। ऐसे विश्वास धर्म क्षेत्र में करना चाहिए, जैसे बने तैसे नहीं, बस भगवान के पास तक पहुंच जाए समाचार, पर भगवान के ऊपर मेरी शांति धारा हो जाए, बस कुछ नहीं हो जाए। तो कई लोगों ने कहा महाराज जी, कई लोगों का हो गया ऐसा। एक का कोरोना के समय पर उसने नाम लिखाया ऑनलाइन, अब कमेटी में ऑनलाइन में वो नाम छूट गया और दूसरे दिन वो चला गया। क्या उसने खरी सुनाई? बोले मर ही नहीं सकता था, पक्का था। आपने मेरे गुरु के मुख से नाम निकल जाता तो दावा मर नहीं सकता था, गलती तुम्हारी है। कमेटी के क्या सुनाई उसने, तुम्हारे कारण से हमारी बर्बादी हुई, मर गया व्यक्ति। देखो तुमने तो एक दिन लेट कर दिया, लेकिन हमारा तो सब कुछ वो इतने। मैंने कि भैया कोई जो बात नहीं है कि आप शांति धारा करने के बाद बच जाए। बोले ये आप कह रहे हो, मेरा तो विश्वास कहता है कि यदि शांति धारा हो जाती तो कुछ नहीं होता, बचता पक्का है। बताओ इसको कैसे करे? मैं तक समझा रहा हूं उसको। मैंने कि भैया कई लोगों की शांति धारा हुई है तो भी वे चले गए। बोले दुनिया चली गई हो, चले गए, मेरा मरीज नहीं जाता, पक्का था, दावा था। तो मैंने कमेटी से कहा भैया अब एक ही तरीका है कि तुम कह दो भैया सारी गलती मेरी है, मेरे कारण से हुआ, और मैं ऐसे विश्वासी को तुम क्या करोगे? ऐसे श्रद्धालु के सामने हाथ जोड़ने के अलावा और क्या है बोलो? जो ये कह रहा है कि नहीं मेरा दावा है,
अब उसकी शांति धारा पर विश्वास कितना है, कितना विश्वास, आप विश्वास तो देखो। और वो कह रहा नहीं, मेरा नाम महाराज के मुंह से निकलता, कोई नहीं रोक सकता था, मेरा विश्वास है। वह कहता मैं, अब ऐसे के सामने आप कोई दलील देना कोई मायने नहीं रखता। उसमें तो एक ही महीने की कमेटी, आप अपनी गलती को स्वीकार करो, और अब इसके अलावा कोई उपाय है भी नहीं। तो ऐसी श्रद्धा जब बन जाती महानुभाव, तो बस मैंने आपको सब कुछ बता दिया और कुछ भी नहीं बताया। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु। महाराज श्री कोई विशेष जिज्ञासा नहीं है, एक विचार है। महाराज श्री पिछले 25-26 वर्षों में आपने इस राजस्थान में धर्म का ऐसा डंका बजाया कि महाराज श्री आज भारतवर्ष का हर क्षेत्र, हर मंदिर आपके हाथ से सजना संवरना चाहता है, हर पाषाण आपके हाथ से भगवान बनना चाहता है, हर कमेटी आपसे आशीर्वाद लेना चाहती है महाराज श्री। लेकिन कुछ समय की मर्यादाएं हैं, कुछ आपकी मर्यादाएं हैं। हर क्षेत्र तक महाराज श्री आप नहीं पहुंच सकते, हर क्षेत्र आप तक नहीं पहुंच सकता। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे समाज के पास एक भी ऐसी संस्था नहीं है जो मूल कुंद की आमनाय के अनुसार तीर्थों का जीर्णोद्धार करे। एक भी ऐसी संस्था नहीं है जो पाठशालाओं का निर्माण कराए। एक भी ऐसी संस्था नहीं है जो विद्यालयों का निर्माण कराए। क्या महाराज श्री ऐसा कोई प्रयास हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था बने जो महाराज श्री एक बहुत बड़ा फंड लेके चले, और जहां जहां जिस जिस क्षेत्र को आपके आशीर्वाद की जरूरत है, वित्तीय सहायता की जरूरत है, वो वहां तक पहुंचे, तो महाराज श्री एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। यह बात जो आपने कही, हर समय ये विचारक हुए और ये आवाज़ें सदा से उठती आई, और इन आवाज़ों को प्रैक्टिकल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी, इसी के लिए बनी है। लेकिन बाद में जाकर के वो इतनी विकृत हो जाती हैं कि वो राजनीति का गढ़ बन जाती है। कुछ लोगों के हाथ में हुकूमत आने के बाद उतने विकृत, कम से कम अपने भारतवर्ष इस समय 7 से 8 ऐसी संस्थाएं हैं जो भारतवर्ष इसी के लिए बनी थी। एक ही उद्देश्य था, तीर्थों की रक्षा करना। हमारे पूज्यवर आर्यनंदी महाराज हुए, उन्होंने इसी बात को लेकर के संपूर्ण भारत के तीर्थों की रक्षा के लिए कदम उठाया था, और बनी भी। लेकिन बस वो राजनीति का अड्डा बन जाता है। जैसे 1-2 बार के चुनाव का समय आता है, बस लोग उसको चुनाव का, और जिस संस्था में पैसा और इकट्ठा हो तो फिर उसको तो चुनाव में महाभारत हो जाता है। पैसा यदि उस संस्था में तुमने कहा इकट्ठा कर जाए, जैसे ही पैसा होगा राजनीति में इतना गड़बड़ होने लग जाएगा, लोग उस पर अपने पैसा खर्च कर करके नेता नहीं बनना चाहते। कमेटी और मंदिरों में जहाँ पैसा होता है, उन पैसों पर नेतागिरी दिखाना चाहते हैं। 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक कहते हैं हमें तो फक्कड़ संस्था चाहिए जहाँ कुछ भी नहीं हो, सारा पैसा मैं खर्च करूँगा। और ये वो नेता होते हैं कि नहीं, जिस संस्था में पैसा है उस पैसे के बल पर अपनी नेतागिरी करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।